अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की बहुत बड़ी अहम खबरें हैं। दो अहम खबरें हैं, वो हैं बहरिया के बारे में। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बहरिया की तहरीक जो है, बहरिया के मुखालफत की तहरीक, वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है। लाहौर के बाद अब आज इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, जिसमें सारी सिविल सोसाइटी और साफ़ी और इस्लामाबाद में रहने वाले बहुत सारे जो है वो साहिब राय उसमें शामिल हुए। उसके बाद आज जो दूसरा है वो ये है कि आज कराची से ठट्टा से जो है वो अवामी राब्ता सिंध एक्शन कमेटी की तरफ से जो है वो रैली निकाली गई, जिसमें जगह जगह पर सिंध एक्शन कमेटी के बहुत सारे इस्तकबाल हुए। उसके साथ हज़ारों की तादाद में लोग उसके साथ शामिल हुए, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ उनके साथ थी। सैयद जलाल महमूद शाह मुख्तलिफ सिंध एक्शन कमेटी के रहनुमा उसमें शामिल थे। सैयद जलाल महमूद शाह की तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो उसमें शामिल रहे और बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल रहीं। अवामी तहरीक, अवामी जमहूरी पार्टी, जीएसएन माज और बहुत सारी जीएसएन कौमी माज और बहुत सारी जो है वो कॉम्प्रेस पार्टियां जो हैं वो उसमें, और सिविल सोसाइटी के औरत तंजीमों उसमें शामिल रही। तो ये मैंने आज भी एक स्टेटस रखा था कि बहरिया के नाम पर जो अरबे रुपए जरदारी साहब ने कमाए हैं, अब वही बहरिया के नाम पर जो तारीख चली है वही उनके जो है वो उनको इंशाल्लाह हम सब दुआ करें कि वही तहरीक जो है इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी अवामी राब्ता मुहिम में शामिल होगी, अवामी तहरीक में शामिल होगी। इन्होंने जो 13, 14, 15 साल में जो सिंध के साथ जुल्म किया है, सिंध की ज़मीनों के साथ जो जुल्म किया है, वो इंशाल्लाह खुदा पाक उनसे हिसाब ज़रूर लेगा। गरीबों की ज़मीन, सिंध की ज़मीनों के बारे में उनसे हिसाब लेगा। तो अब आइए कि हम आपको जो है वो ये दो बड़े जो हैं, ये एक अवामी राब्ता मुहिम की तस्वीर और वीडियोज़, और दूसरी ये जो इस्लामाबाद में आज जो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, मुजाहरा हुआ है, उसकी हम तफसील बताते हैं। उसमें सिंधी औरत तहरीक, सिंधी औरत तंजीम की जो है वो फ़िज़ा कुरैशी, शहज़ादी डेपर, शहज़ादी हुसैन और बहुत सारे उसमें सिविल सोसाइटी के सहाफ़ी भी शामिल हुए हैं। तो आइए उनको हम सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बारे में ये जो मसला है जिसको बहरिया टाउन का, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है और ना ही पाकिस्तान का मसला है, लेकिन ये पूरी दुनिया की जो मजलूम कौमें हैं उन सब का मसला है। पूरी दुनिया में जो मजलूम कौमें रह रही हैं, जो गरीब रह रहे हैं, उनका जो इस्तेहसाल होता है, उनके साथ जो नाइंसाफियाँ होती हैं। जैसे आप इसराइल को देख रहे हैं तो उन्होंने फ़लस्तीनियों को अपने वतन पे जो है उनके साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफियाँ कर रहे हैं, उसी तरह से सिंध में जो है वो चाहे मलक रियाज हो, मलक रियाज कोई चीज़ नहीं है। जब तक उनको वहाँ पर हुकूमत में बैठे हुए जो हमारे अपने हैं, वो जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी सपोर्ट के बगैर मलक रियाज कुछ कर ही नहीं सकता, ना DHA वाले कुछ कर सकते हैं। सिंध पे ये सोची समझी हुई एक साजिश के तहत कब्जा किया जा रहा है और ये बहुत लंबा तसलसल है। ये आज या कल की बात नहीं है कि वहाँ पे बहरिया टाउन बन रहा है। वहाँ पर आप अगर उसकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो नीलाम बंद करो जो तहरीक चली थी, वो भी इसीलिए चली थी कि जो सिंध की ज़मीनें थी वो नीलाम हो रही थी। और आज भी उस तरीके से मलक रियाज जो है वो सिंध के ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है और वो सारे अपने उनके साथ हमारे जो हैं वो मिले हुए हैं, जो बैठकर वहाँ पर उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं।
तो आप सारे अपने उनके साथ हमारे जो हैं वो मिले हुए हैं, जो बैठकर वहाँ पर उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। तो आपने देखा अभी जो कराची में मुजाहरा हुआ, ये एक उसको चेतावनी थी कि आप चाहे कितने भी ताकतवर हों, लेकिन सिंधी जो हैं उन्होंने कभी गुलामी कबूल नहीं की। उन्होंने हमेशा अपनी तहजीब की, अपने कल्चर की, अपने गांव गोठों की जो है मालकी की है। तो वो सिंधी आज भी जिंदा हैं और वो आपने देखा किस तरह से उठ खड़े हुए हैं, जबकि उनको पता है। गुलजार साहब पूछ रहे हैं कि ये कौन है जो झंडे उठाकर यहाँ आ जाते हैं। मैं गुलजार से पूछती हूँ कि जिस सिंध में तुम पैदा हुए, जिसका पानी पिया है, जिसका अनाज खाया है, आज उन्हीं सिंधियों से पूछ रहे हो, उन्हीं के शहर में बैठ के कि ये कौन है, जबकि उसको भी पता है कि दहशतगर्द कौन है। लेकिन क्या है कि वो दहशतगर्दों पे तो हाथ डाल नहीं सकते, इसलिए वो सिंधियों को, जो मजलूम लोग हैं, उनको जब वो अपना हक मांगने आते हैं तो उन वो दहशतगर्दी के जो है वो केसेस दाखिल करवा कर उनको जो है वो जेलों में डाला गया है और अभी तक वहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो हम इनको ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सिंध का एक बेटी, एक बेटा जब तक भी वो जिंदा है और हमारे में खून का एक कतरा भी है, तो हम अपनी सिंध पे कब्जा नहीं होने देंगे। हम उसके लिए खड़े रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों न कुर्बान करनी पड़े। और ये सिंध की लंबी तारीख है, ये अगर मलक रियाज या आसिफ जरदारी को समझ नहीं आती तो उसको सिंध की तारीख पढ़नी चाहिए। खामोश ऐलान हजारे माने रुको। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। अवामी जमहूरी पार्टी और सिंधी औरत तंजीम की तरफ से मैं सिंध प्रोग्रेसिव संगत इस्लामाबाद, सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिंध एक्शन कमेटी और यहाँ पर आप सब लोग जो जमा हुए हैं और जिस जिस फोरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सबको सलाम पेश करती हूँ। हम सलाम पेश करते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने पुरअमन जदोजहद का ऐलान किया है और मैदान जंग में है। हम सलाम पेश करते हैं उन सब सिंध के नौजवानों को जिन पर जाली FIR काटकर और उनको गुम किया गया है, जिन पर जाली केसेस चल रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं उन सब सिंध के नौजवानों को, औरतों को जो मैदान अमल में है। सलाम उन सब वकला को जिन्होंने पूरे सिंध के सारे बार काउंसिल से इस चीज के लिए मजम्मती एहतजाज किया है और उनकी करारदादें पास हुई हैं। सखर से लेकर, घोटकी से लेकर, हैदराबाद से लेकर कराची तक के सहाफ़ी और वकला इस सारी जदोजहद में शामिल हैं। हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। अवामी जमहूरी पार्टी और सिंधी औरत तंजीम बहरिया टाउन और उसके मालिक रियाज मलिक और उसके कारिंदे और उसके बाबाए हुजूर सब कोई सख्त और शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्या सिंधी लोगों ने इस दिन के लिए MRD की जदोजहद करके, इतनी कुर्बानियां देकर, इसलिए जो है ये जमहूरियत लाए थे, इसलिए तुम लोगों को जो है वो इलेक्ट करके वोट देकर असेंबलियों में पहुंचाया है कि उनके रिसोर्सेज पर, उनकी धरती पर, उनके असल जो लोग हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो गबोल हैं, जो जोकी हैं, जो बलोच हैं, उन पर जो है तुम कब्जे करो, दहशतगर्दी करो। जो पुरअमन एहतजाज करने आते हैं उनके नाम पर तुम अपने गुंडे और दहशतगर्द भेजकर जलाओ करो, गहराव करो और फिर उनके खिलाफ इतने केसेस करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों को हमने इसलिए वोट देकर असेंबली में बिठाया था, इसलिए हमने MRD की जदोजहद चलाई थी, इसलिए जो है हमारे नौजवान और औरतें
जेलों में गए थे, ज़ियाउल-हक के कोड़े खाए थे, इस दिन के लिए कि तुम उससे भी बदतरीन हुक्मरान बनकर हम पर राज करो, हमारी जमीनें खींचो और फिर चाचा गबोल के बेटे को जाकर घर पर मारो। शर्म करो। गुल हसन कलमती जैसे मुजाहिद को तुमने जो है उस पर FIR काटी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सन्नान कुरैशी जैसे बच्चे के ऊपर जो मैदानी अमल में जदोजहद है, उसके ऊपर तुम तशद्दुद कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस दिन के लिए हमने तुम्हें जो है वो वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबलियों में बिठाया था कि जब सिंध के जमीन की बात हो, जब सिंध के असली रहवासियों की बात हो, तो तुम दबाकर घरों में बैठकर और अय्याशियां करते रहो और पैसे खाते रहो और रियाज मलिक के टाउट बनकर काम करो। शर्म करो। क्या इलेक्शनें फिर नहीं होनी? क्या तुम्हें फिर वापस हमारे पास नहीं आना? किस मुंह से आओगे? किस मुंह से जो है वो वोट मांगोगे? मैं गुजारिश करती हूँ और ये चेतावनी देती हूँ, जो भी हमारे सिंधी लोग हैं, इनके पास जब इनके ये नुमाइंदे आए तो बता देना कि तुम सिंधी हो। जैसे चाचा गबोल ने कहा था कि धरती मेरी माँ है और कोई भी अपनी माँ नहीं बेचता, तो जब ये वोट लेने आए तुम्हारे पास तो बता देना कि हम अपनी माँ नहीं बेचेंगे, और जो जो इस जुर्म में शामिल है उसको हम अपना वोट हरगिज नहीं देंगे। अवामी जमहूरी पार्टी और सिंधी औरत तंजीम इस सारे अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। जी सामीन, तो आपने देखा ये एक तरफ सिंध में ठट्टा से बदीन तक आज जो अवामी राब्ता मुहिम की रैली थी, आपने वो भी मनाजर देखे, और दूसरी तरफ लाहौर के बाद जो इस्लामाबाद में आज बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, जिसमें वो बहुत सारे नौजवान उसमें और मुख्तलफ ज़बानों बोलने वाले उसमें सिविल सोसाइटी के रहनुमा शरीक हुए हैं, सहाफ़ी शरीक हुए हैं। तो ये आपने खबर सुनी। आखिर में हम आपको गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को मुख्तियार अब्बासी MA TV को आप सब्सक्राइब करें। मेहरबानी, दुआ में याद रखना।